Jesus, Allah, shines of India. चेन्नई शहर तमिलनाडु की राजधानी है। देश के 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों में एक होने से ये देश के सभी हिस्सों से यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है। चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर कांचीपुरम 7 मोक्ष नगरियों में एक मानी जाती है। चेन्नई से कांचीपुरम वाले रास्ते में 20 किलोमीटर दूर पड़ता है श्री पेरम्बदूर टाउन। कांची भारत के प्राचीन स्थलों में एक है। इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। इसके अलावा संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में भी कांची के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। श्री एकम्बेश्वर मंदिर के विशाल राजा गोपुरम के 9 टावर हैं। आमतौर पर तमिलनाडु के मंदिरों में भगवान गणेश और भगवान मुरुगा गोपुरम के सामने ही विराजमान मिल जाएंगे। ये मंदिर तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों में एक है। तमिल मंदिरों के गोपुरम की ओर देखते ही हमें भगवान गणेश भगवान मुरुगा के बाईं ओर विराजमान नजर आ जाएंगे, मगर यहां पर इनकी स्थिति अलग है। हम देख सकते हैं कि यहां भगवान गणेश भगवान मुरुगा के दाईं ओर हैं। वो यहां पर अरुमुगम रूप में हैं। इसका अर्थ होता है 6 मुंह वाले ईश्वर। इस मंदिर का ढांचा ही कुछ इस तरह का है कि इसका वर्णन करते समय लंबा, विशाल, चौड़ा और भव्य जैसे शब्द जहन में अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। यह खासियत मंदिर की तमाम दूसरी विशेषताओं में एक है। मंदिर का ढांचा काफी भव्य होने के साथ ही मूर्तिकारों का कौशल भी प्रशंसनीय है। इसीलिए ये एक पूजा स्थल के अलावा कला का भी केंद्र है। गोपुरम में घुसते ही हम दस्तकारों के बेहतरीन कौशल से रूबरू होने लगते हैं। तमिलनाडु के बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी मूर्तिकारों ने ही अपने बेहतरीन कौशल से मास्टरपीस बनाया है। ये मंदिर ऊंचाई और कला दोनों ही रूपों में सर्वोत्तम है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना के लिए मंदिर में आते ही इस तरह की कलाकृतियां हमारे दिमाग को ताजगी देती हैं। यहां तक कि राजा गोपुरम का दरवाजा भी लंबाई में काफी बड़ा है। राजा गोपुरम को पार करने के बाद हमें एक विशाल क्षेत्र दिखाई पड़ता है जो मंदिर से ही संबद्ध है। कांचीपुरम शहर में बताने के लिए वैसे तो कई सारी चीजें हैं। तमाम खासियतों के बीच श्री एकम्बेश्वर मंदिर का अपना अलग स्थान है। यह मंदिर पहली बार पवित्र स्थलों की लिस्ट में तब आया जब इसकी महिमा तमिल के देवरम हाइम्स में बताई गई। 63 नयनबारों थिरुगण संबर्दर, थिरुनवक्कुरासार और सुंदरार ने मिलकर देवरम हाइम्स में इस मंदिर की महिमा का वर्णन किया है। बाणासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि क्या चाहते हो। उसने कहा कि मैं देव और ऋषियों के शरीर में रहकर उनकी सारी क्षमता को हर लेना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। तब बाणासुर के अत्याचार से ग्रसित देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं कांची में जाकर विशेष अनुष्ठान करूंगा। इस अनुष्ठान में मैं तुम सब की रक्षा के लिए तुम्हारा शरीर समर्पित कर दूंगा। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहां पर यह विशेष अनुष्ठान करने के बाद सभी का शरीर समर्पित कर दिया और इस तरह बाणासुर भी नष्ट हो गया। यज्ञ की अग्नि ने ऊंचे होकर लिंग का रूप धारण कर लिया। इस लिंग को कांची मायाना लिंगम कहा गया। अपनी संरचना, इतिहास और देवत्व से भरपूर होने के कारण इस मंदिर का हिंदू धर्मावलंबियों में महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी, जल, आग, हवा और अंतरिक्ष, इन 5 तत्वों का मतलब होता है पंचभूतम। कांचीपुरम का पवित्र स्थल पृथ्वी का प्रतीक है। इसके अलावा तिरुवनैकवल, तिरुवन्नमलई, कलाहस्ती और चिदंबरम क्रमशः पानी, आग, हवा और अंतरिक्ष के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार ये मंदिर पृथ्वी के पवित्र स्थल पर स्थापित है। इसे पंचभूता स्थलम कहते हैं।
यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि कांचीपुरम उन 7 पवित्र पुरियों में एक है जो मुक्ति देती है। इसके बावजूद दूसरी बातें भी यहां की अहम हैं। विद्वान कहते हैं कि थिरुवरूर में पैदा होने से मुक्ति मिल जाती है, चिदम्बरम में दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है, थिरुवन्नमलई उन लोगों को मुक्ति प्रदान करती है जो इसके बारे में सोचता है, लेकिन कांचीपुरम में वो सभी लोग तर जाते हैं जो यहां पर आकर ठहरते हैं। इस तरह से ये शहर आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले लोगों के लिए बेहद खास है। यहाँ के स्तंभ वास्तव में कलात्मक हैं। कई कुशल लोगों ने इसके लिए काम किया है। इसे बनाने में कई दिनों की मेहनत लगी। इसमें भारी मात्रा में कल्पना और समर्पण शामिल करने के बाद तब कहीं जाकर ये मास्टरपीस काबिले तारीफ बन सका। इसकी संरचना सालों तक लोगों को आकर्षित करती रहेगी। कला और वास्तु के बेहतरीन नमूने के तौर पर इस अनोखे पूजा स्थल पर हर एक भारतीय गर्व कर सकता है। ध्वज दंड में झंडा समारोह के दौरान लगाया जाता है। ये सोने की प्लेट से बना है। Shines of India.